नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज आपको तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि डीएपी के प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल आते हुए दिखा है। दोस्तों, उम्मीद ये लगाई जा रही है डीएपी यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट। अगर डीएपी की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ऐसा माना जा रहा है कि 200 रुपए बोरी से डीएपी के दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से आज सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पे कोरोमंडल इंटरनेशनल इसी फील्ड से आता है। ये कह रहे हैं पॉजिटिव रीड थ्रू फॉर कंपनी गाइड्स फॉर 40% जंप इन एबिटा। ये तो इन्होंने अपने बिजनेस से रिलेटेड अपडेट शेयर करी है। मैं यहाँ पे डीएपी की बात करना चाहूंगा दोस्तों। ये देखिए, ₹200 पर बैग डीएपी प्राइस हाइक लाइकली, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की माने तो अपडेट आ रही है कि 200 रुपए प्रति बैग डीएपी के प्राइस बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे फर्टिलाइजर क्षेत्र में आज आपको तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कितना पॉजिटिव होगा डीएपी का प्राइस हाइक और आपको कौन से फर्टिलाइजर स्टॉक पे नजर बना के रखनी चाहिए, और ये शॉर्ट टर्म की खबरों में इस तरीके की न्यूज़ से क्या स्टॉक के प्राइस में कोई उछाल आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डीएपी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया, डायमोनियम फॉस्फेट, इसके प्राइस बढ़ना सिमिलरली है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आता है डायरेक्टली, ठीक है, मार्जिन्स और प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट आता है। तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, नो डाउट, हम सभी को पता है। और इसी के चलते इन स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। आप अगर आज स्टॉक उठा के देखें तो चंबल फर्टिलाइजर में करीब 1.25% की तेजी है। बाकी के स्टॉक देख लीजिए, फैक्ट हो गया, कोरोमंडल इंटरनेशनल हो गया, आरसीएफ हो गया, इन सब में ही तेजी देखने को मिल रही है। आज आपको एनएफएल हो गया, इन सब में तेजी देखने को मिल रही है, जितने भी ये फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, क्योंकि इनकी पोर्टफोलियो में डीएपी ऑलमोस्ट 30-40, किसी किसी की पोर्टफोलियो में तो 80% तक डीएपी है। तो जो डीएपी पे जितना ज्यादा डिपेंडेंट है उसके लिए उतना ज्यादा बड़ा फायदा होगा ये। अब सवाल ये उठता है कि भैया कौन सा शेयर खरीदें। तो दोस्तों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब से मैं बाजार में हूं, जितनी भी इस तरीके की खबरें होती है ना, ये सब पे जो रिएक्शन होता है वो इतना शार्प होता है कि कोई पैसा नहीं बना पाता। देखो, शेयर बाजार में खबरें, बाइंग सेलिंग, ये सेम डे, एक दिन, 2 दिन का ही मूव दे सकती हैं। इवेंचुअली शेयर अपनी अर्निंग्स पे और अपने फाइनेंशियल्स पे ही चलता है। अब डीएपी के प्राइस बढ़ने से पॉजिटिविटी आएगी, खबर आने से पहले शेयर्स में उछाल आ गया है। अब आप कौन सा स्टॉक की बात करोगे? मैं आपके साथ शेयर करूं, अगर चंबल फर्टिलाइजर तो 1.5% ऊपर है, फैक्ट 6% ऊपर हो गया है। एनएफएल की बात करें अगर, तो एनएफएल का भी भाव एक बार चेक कर लेते हैं, कहां पे ट्रेड कर रहा है। लो, 7 रुपए ऊपर है, 128 रुपए का शेयर है, 5-7% इसमें भी तेजी आ गई है। तो ये सारे चले हुए हैं। अब जिस तरीके से मैं खबर बता रहा हूं उस तरीके से आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, या फिर आप खोज रहे होगे तो मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके खरीद लो, क्योंकि जितना एक्शन होना था वो हो गया है। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। डीएपी के प्राइस हाइक होने वाले हैं 200 रुपए प्रति बैग, ऐसा खबर है। अब मान लो कल या परसों खबर कंफर्म हो जाएगी 200 रुपए हाइक हो गया, तो शेयर और चल जाएंगे, थोड़ा बहुत सेम डे चलेंगे, फिर वो शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा नीचे वापस से। और उस दिन जब हाइक हो जाएंगे और चल रहा होगा ना, तो और लोग एंट्री करेंगे। ये सब ट्रैप होंगे, आप लिख लीजिएगा। ट्रेडर होंगे, ये ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि शेयर एक दिन चलने के बाद वापस से गिर जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है बाजार में पैसा बनाना। इन केस एक 200 रुपए की जगह 180 रुपए प्राइस बढ़ता है, तो ये शेयर जो आज चले हैं ये भी गिरेंगे, जिसमें 180 रुपए बढ़ा है फिर भी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आज 200 रुपए का अनुमान लगा दिया बाजार ने। तो इस तरीके की खबरों को आपको सिर्फ समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा लेना चाहिए। अब अगर आप वॉच लिस्ट में लगाना चाहते हो यहां से शेयर, और वापस से आपको 2-4% नीचे मिले शेयर्स, तो आप ले सकते हो। अब डायमोनियम फॉस्फेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके चलते आप आज ले लो, फिर इंतजार करते रहो यार कब बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे। पता चले आपने एक हफ्ते इंतजार किया और नहीं बढ़ा, आप बेच दोगे शेयर, क्योंकि आपने एक रीजन से लिया शेयर और वो रीजन नहीं आया, शेयर नीचे आ गया, तो आप बेच दोगे। पता चले 10 दिन बाद बढ़ जाए, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको पैसा बनाने से नहीं, पैसा लगवा देती हैं आपका बाजार में। तो मेरे हिसाब से आपको चीजों को समझना चाहिए। चीजें समझ में आ चुकी हैं कि डीएपी के भैया प्राइस बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अब फर्टिलाइजर स्टॉक्स रडार पे रख लो, जिसकी पोर्टफोलियो में जितना ज्यादा डीएपी है उतना ज्यादा उसको महत्व दो। अब अगर डीएपी की बात करें तो किसकी पोर्टफोलियो में कितना है? देखो, चंबल भी अच्छा खासा डीएपी ओन करता है, एनएफएल और आरसीएफ में भी अच्छा खासा ओन होता है, कोरोमंडल में भी अच्छा खासा है।
तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो डीएपी बनाने का काम करते हैं। आपके लिए यहां पे मैं सिंपल बोलना चाहूंगा, इन सब में सबसे बेस्ट मेरे को चंबल लगता है। मैंने काफी बार डिस्कस भी किया है दोस्तों, और अभी रिसेंटली जब 480 था तो मैंने कहा था कि बजट से पहले चल सकता है, इसको आप फोकस में रखो। और बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स वैसे ही चलते हैं। लेकिन अब मैं 540 रुपए पे चंबल पे भी कोई बुलिश या फिर तेजी में नहीं हूं। तेजी होगी, लेकिन जिन्होंने ले रखा है उनके लिए, फ्रेश तेजी के लिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। 520 तो ये आज ही हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो 20 रुपए का तो मेरा स्टॉप लॉस वैसे ही खा जाएगा। तो स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है, इसलिए मैं अभी कोई फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा। रिसेंटली मैंने एनएफएल आरसीएफ में भी आप सभी के साथ व्यू दिया था कि यहाँ पे आप निवेश के मौके तलाश सकते हो। दोस्तों कभी भी शेयर खरीदो तो निवेश के हिसाब से लो ना, तो कभी किसी पर्टिकुलर न्यूज को देखकर नहीं लेना चाहिए। वहां पे आप ट्रैप ही होगे, क्योंकि आप खबर के दम पर प्राइस एक्शन में लो। आपने शेयर चुन लिया, आप प्राइस को इंतजार करो, प्राइस चुनो और फिर आराम से लेके बैठो, तभी आप पैसा बना सकते हो। एनएफएल की बात करें तो 128 रुपए की ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक। लगभग 88 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है। स्टॉक काफी अच्छा लगता है मेरे को। ये टेक्निकली भी ब्रेकआउट आ रहा है, पॉसिबिलिटीज है कि 134 तक चला जाए। और मैंने रिसेंटली जब पूरे बजट से रिलेटेड स्टॉक्स पे बात करी थी तब भी मैंने यही व्यू बनाया था आपका। उस समय 120 रुपए पे करीब था कि 135 रुपए तक जाने की संभावनाएं दिख रही हैं मुझे। अभी भी मैं वही बोलूंगा, बट तब 120 था तो स्टॉप लॉस बन रहा था, अभी स्टॉप लॉस नहीं बन रहा है क्योंकि वन साइड मूव आ गया है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट शेयर करी है मैंने डीएपी से रिलेटेड और फर्टिलाइजर स्टॉक से रिलेटेड। पर बाइंग सेलिंग की बात करें तो वो यहाँ पे डिसाइड करना ठीक नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।